अभी ये ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन लॉन्च होते ही यह किसानों के बीच में काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो गया है। यहाँ तक कि आज के समय में जब आप लोग देखेंगे तो आपको रोडों पे चलते हुए यह दिख जाते हैं। तो इस ट्रैक्टर में इतनी सारी खासियत है जिसको आज इस वीडियो में हम बताएंगे, और इसके साथ साथ हम इस खेत में हैं और यहाँ पर चला करके भी दिखाएंगे। तो अगर आप लोग ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आप लोग थोड़ा सा रुकिए, इस वीडियो को देखिए और इस ट्रैक्टर के बारे में जानिए। शायद आपका जो मन है, जो निर्णय है, ये बदल सकता है और उसके बाद आपका जो चुनाव होगा ये ट्रैक्टर होगा। ये ट्रैक्टर है सोनालिका की तरफ से आने वाला DI 745 थर्ड। इतना ही नहीं, ये तो पहले आया करता था, लेकिन ये है नए स्वरूप में आया है। अब हो गया है यह गोल्ड सीरीज, जैसा कि नाम है गोल्ड, सेम उसी तरीके से यह गोल्ड है ही। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस ट्रैक्टर में क्या खासियत है और क्यों ये आपके पास होना चाहिए। तो चलिए इस ट्रैक्टर के बारे में अब हम आपको जानकारी देना शुरू करते हैं, और इसके जो फीचर्स अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा अलग होंगे उनको हम बीच में हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं फ्रंट पे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो मेटेलिक पेंट है ये देखने को मिलता है, और इसका जो कलर है सोनालिका का हमेशा से काफ़ी बेहतरीन ये कलर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैजिंग मिलेगी आपको DI 745 थर्ड, और यहाँ पर आपको गोल्डन कलर में ब्लैक में सोनालिका देखने को मिल रहा है, और ये है गोल्ड सीरीज। यहाँ पर इसकी भी आप लोगों को बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 30 लिखा हुआ है। 30 साल हो चुके हैं सोनालिका को आए हुए, और यहाँ पर लिखा है ईयर ऑफ ट्रस्ट सोनालिका। तो 30 साल से जो सोनालिका का विश्वास है यह है किसानों के बीच में बना हुआ है, जिसके शुभ अवसर पर ये सोनालिका की तरफ से किसानों के लिए पेश किया गया है, हर किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। अब हम सामने की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ही बम्पर मिल जाता है। अब हम आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप लोगों को क्रोम फिनिश में सोनालिका की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका जो एयर क्लीनर है इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और ये इस तरीके से आपका निकल जाता है। और उसके बाद ये इसका जो बोनट है यह आराम से खोला जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक स्विच दी गई है, जिसको अगर आप लोग दबाते हैं तो ये जो है खुल जाएगा। जब इस स्विच को आप पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये जो है इस तरीके से खुल जाता है। और अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसके ओपन होने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है, और ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये इसको पूरी तरीके से ऊपर रखता है जब तक कि आप इसको दबा ना दें। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें आप लोगों को ड्राई टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 2 जालियाँ दी गई हैं। जैसे कई बार होता है हम लोग थ्रेशरिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी बार जो उसके गर्दे होते हैं जा कर के रेडिएटर पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक तो फ्रंट पे जाली मिल गई है, इसके बाद यहाँ से जो भी कण अंदर की तरफ चले जाते हैं तो रेडिएटर पे एक और जाली लगी हुई है, यहाँ पर वह रोक देता है। अब क्या होता है कि जो कुछ कण अगर अंदर की तरफ गए तो वो इतने छोटे होते हैं कि रेडिएटर से वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिससे जो आपके इंजन की कूलिंग होती है यह बेहतर तरीके से होती रहती है, और आपके जो इंजन का परफॉर्मेंस होता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल करके सामने आता है। इसके सामने आप लोग देखेंगे तो हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है, जो दोनों तरफ साइडों में लगा हुआ है, और रात्रि के समय आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन लाइट देता है। अब इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन ये जो पावर स्टीयरिंग है इसमें इस तरीके से सिस्टम दिया गया है कि इसका जो टर्निंग रेडियस होता है यह काफ़ी कम दूरी में होता है, जिससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे आप किसी ऐसे रोड पे चल रहे हैं जिसमें कम दूरी में मुड़ना है, गलियों में चलना है, या जो छोटे रकबे के खेत होते हैं उसमें कम दूरी में अगर मुड़ना होता है तो उसके लिए यह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो बैटरी है ये दिया गया है, और ये बैटरी जो है पूरी तरीके से पैक है। तो ऐसे में चोरी वोरी होने की जो संभावना होती है यह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसका जो फ्रंट टायर है यह 750/16 का है, और वहीं पर अगर हम पीछे के टायर की बात करें तो यह 14/9/28 का है। लेकिन अगर आप लोग 14 नंबर की बजाय 16 नंबर के टायर लेना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। जब भी आप लोग डीलरशिप पे जाते हैं तो जो भी टायर आप पसंद करते हैं उसको बता करके सेम वही ट्रैक्टर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये DI 745 थर्ड गोल्ड
गोल्ड सीरीज जो ट्रैक्टर है यह 50 HP कैटेगरी का आपका ट्रैक्टर है। लेकिन इस 50 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर में आप लोगों को 3532 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। आपको बताते चले कि 50 HP कैटेगरी ट्रैक्टर में इतने सीसी का इंजन अदर कंपनियों में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। प्लस इसका एक पॉइंट और हम आप लोगों को बताते चलते हैं कि जैसे जब भी आप अदर कंपनी में जाते हैं तो 50 HP कैटेगरी ट्रैक्टर में आप लोगों को सिर्फ लगभग 205 Nm टार्क देखने को मिलता है, लेकिन सोनालिका के इस मॉडल में आप लोगों को 15 Nm टार्क जो है यह एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 220 Nm टार्क, मतलब यह सबसे अलग बना देता है। अब क्या इसका फ़ायदा होता है कि जब भी आप लोग हैवी लोड के काम कर रहे होते हैं उस परिस्थिति में भी जो आपका ट्रैक्टर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनी रहती है। तो कभी भी आपका ट्रैक्टर ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग चला रहे हैं तो जो ट्रैक्टर है यह लोड ले रहा है या जो परफॉर्मेंस है बेहतर नहीं दे रहा है। कैसा भी खेत हो, कैसी भी मिट्टी हो, एकदम चीर करके रख देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टार्क है ये एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। इसका जो डीजल टैंक है यह 55 लीटर का है और आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को ऑन और ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि तेल को आप अगर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, चालू करना चाहें तो चालू कर सकते हैं। ये आपका जो है वाटर सेपरेटर है। और ये जो इसमें इंजन है यह हम HP के साथ बताना भूल गए थे, 3 सिलेंडर का जो इसका इंजन है ये आता है। और यहाँ पर आप लोगों को टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन जो टूल बॉक्स है ये हैवी में है और यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी मोटा राड लगा करके इसको जोड़ा गया है। हमें ट्रैक्टर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो ये है कि कई बार होता है ना कि जब हम लोग धान में पडलिंग वगैरह का काम करते हैं ना, तो अब खेतों का काम है, नमी रहती है, कीचड़ पैरों में लगे रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पहले में जो ट्रैक्टर आते थे ना तो वहाँ पर चढ़ते समय ये फिसल जाता था पैर, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन टाइप का जो है यह दिया गया है, जिसकी वजह से आपके जूते में, चप्पल में या नंगे पैर भी हैं तो आपका ये जो पैर होता है ये फिसलता नहीं है। और जब भी आप चढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है और आराम से आप लोग इस ट्रैक्टर पे इस तरीके से आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें है ये डुअल क्लच है, ब्रेक है और इसके साथ साथ इसमें आपको टोटल 20 गियर मिलते हैं। अब जो 20 गियर है इसमें आपको 4 गियर रिवर्स के मिल जाते हैं और 16 गियर फॉरवर्ड के मिल जाते हैं। अब इसमें इतने ज़्यादा गियर देने का कारण क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग गहराई पे जुताई करना होता है, अलग अलग मिट्टियों में जो है जुताई करना होता है, क्योंकि काली मिट्टी है या जो है चिकनी मिट्टी है, बलुई दोमट है, तो सभी मिट्टियों की हार्डनेस जो होती है ये अलग होती है। तो ऐसे में अगर आपके पास गियर के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उसी हिसाब से जो है आप गियर लगा करके उसमें जुताई कर सकते हैं और जो आपका ट्रैक्टर है ये बढ़िया परफॉर्म करता है। ट्रैक्टर की अगर बात हो रही है तो एक बात तो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर खेतों में काम करता है, ऐसे में जो झटके लगते हैं किसी अदर वाहन की अपेक्षा ट्रैक्टर में ज़्यादा झटके लगते हैं। लेकिन जब इस ट्रैक्टर पे आप बैठते हैं तो इसकी जो सीट है इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से है कि आप जब बैठते हैं तो एक कप की तरीके से जो आपकी बॉडी होती है इससे अटैच हो जाती है, जिससे आपको फील ही नहीं होता है कि जो आप बैठे हैं वह कहीं चेयर पे बैठे हैं। ऐसा लगता है जो आपके पीछे ये सिर्फ गद्दा लगा हुआ है। और ये जो सीट है ये एडजस्टेबल भी है, अगर आगे करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं, पीछे करना चाहते हैं तो पीछे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी सीट है और सीट के पीछे आपको जो बोतल रखने का ऑप्शन है यह भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आप बोतल वगैरह है इसको रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लस्टर की तो ये आपका क्लस्टर सेमी डिजिटल टाइप का मिलता है। यहाँ पर आपको जो फ्यूल का मीटर है ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पर RPM मीटर है और यहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर है यह कितने घंटे चला है ये देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर है और अदर जो सिग्नल है आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ये जो ट्रैक्टर है इसकी पहली सर्विसिंग जो होती है यह आपका 100 घंटे के अंतराल पे होती है, वहीं पर बाकी की जो आगे की सर्विस होती है वह आपको 400 घंटे के अंतराल पे सर्विस कराना होता है। तो जो सर्विसिंग टाइम होता है यह आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिससे बार बार आपको सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और कारण है इसका हैवी लोड वाला जो इंजन है 50 HP कैटेगरी में आपको
3532 सीसी के इंजन मिल रहे हैं। इस ट्रैक्टर में आप लोगों को एक्सीलरेटर जो होता है यहाँ पर मिल रहा है। और आप लोगों को बताते चले कि जैसे आप लोग वीडियो में, फिल्मों में देखे होंगे ना कि प्लेन में जब उड़ाते हैं जो पायलट लोग होते हैं तो इसको ऐसे खींचते हैं, तो इस ट्रैक्टर में भी सेम फीलिंग आपको मिलने वाली है। जब भी आपको एक्सीलरेट करना होगा तो आप लोग इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं। सेम एरोप्लेन वाली जो डिजाइन है आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है एक्सीलरेटर में। इस तरीके से आप लगा सकते हैं और प्लेन उड़ाने की जो फील है ये ट्रैक्टर पे बैठ करके ले सकते हैं। यहाँ पर साइड मिरर आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन है। आप अपने प्यारे से चेहरे को इसमें देखते हुए चल सकते हैं और साइड में भी देख सकते हैं कि कौन से वाहन आ रहे हैं और किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। ये हाई लो लगाने के लिए गियर आप लोगों को लेफ्ट साइड में मिल जाता है, वहीं पर राइट साइड में जो है आपको जो मेन गियर है ये देखने को मिल जाता है। ये जो लीवर है आपको उठाने के लिए है और गिराने के लिए है। और ये जो लीवर आपको देखने को मिल रहा है ये जब आप लोग जुताई करते हैं तो आप लोगों को गहराई कितनी रखनी है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसी आपकी मिट्टी है, जितनी आप लोगों को गहराई चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर दीजिए और उसके बाद आप लोग जो जुताई का कार्य है यह कंटिन्यू कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आप लोगों को डबल डीसी वाल्व देखने को मिलता है और ये जो डीसी वाल्व है ना ये अलग अलग कनेक्टेड है। मतलब अगर कोई एक डीसी वाल्व किसी भी कारण से अगर ख़राब भी हो जाता है तो जो आपका दूसरा डीसी वाल्व है ये चलता रहेगा। तो जो भी आपकी प्रेशर ट्रॉली है या प्रेशर के जरिए आप लोगों को कोई भी अटैचमेंट चलाना हो उसको आप लोग बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसका लीवर है आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। तो मतलब अगर आप लोग सीट पे बैठे हैं तो जस्ट आप लोग अपने हाथ से ही इसको कवर कर सकते हैं और यह काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक बेहतरीन रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि रात्रि के टाइम में आपकी हेल्प करता है। और यहाँ पर जो दोनों बोनेट है यह काफ़ी मोटी राड से कनेक्टेड है। आप लोग देख सकते हैं ये जो राड है यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके बोनेट में झंझनाहट होती है यह नहीं होती है और आप लोगों के लिए यह काफ़ी सेफ्टी भरा जो काम होता है ये हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को पीछे की ये वाली जो लाइट है जब भी आप लोग थ्रेशरिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए हाइलोजन का लैंप दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा लाइट कनेक्ट करनी है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपको और भी लाइट लगानी चाहिए, ये लाइट पर्याप्त नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जो है दूसरी लाइट भी कनेक्ट करके आराम से जो अपने कार्य होते हैं ये कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में एक चीज़ और ख़ास है जो आप लोगों को अदर ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये है बूस्टर गियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बूस्टर गियर क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग ट्रैक्टर चला रहे होते हैं तो आप लोगों को स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे ट्रॉली वगैरह अगर आप लोग चला रहे हैं तो इसको अगर आप लोग आगे की तरफ कर देंगे तो ऐसे में यह आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन स्पीड निकाल करके देता है। और इसके साथ साथ जो तेल का कंजम्पशन होता है ये भी कम हो जाता है। इन केस जैसे आप लोग कोई हैवी लोड वाला काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ट्रैक्टर में पावर बढ़ानी है, स्पीड नहीं बढ़ानी है, तो इस जो बूस्टर को आप पीछे की तरफ कर देंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो टॉर्क है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो आपका हैवी लोड वाले वर्क होते हैं इनकी जो परफॉर्मेंस होती है यह भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल करके सामने आती है। तो आपको अदर जो कंपनियों के ट्रैक्टर हैं उसमें ये वाला जो सिस्टम होता है यह देखने को नहीं मिलता है। ट्रैक्टर पे आप हैं और मोबाइल आपके हाथ में है तो घर मोबाइल ना चार्ज करना पड़े तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है जिसको आप लोग अपने जो चार्जर है कनेक्ट करके जो अपनी मोबाइल है इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को साइड लाइट मिलती है इसमें सभी में आप लोगों को LED लाइट मिलती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो डिजाइनिंग है ये भी काफ़ी अलग है। और अगर इसके बगल में हम लोग देखें तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि इस ट्रैक्टर में टोटल आप लोगों को 20 गियर देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ इसमें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मोबाइल के नेटवर्क में 5G है पर ये ट्रैक्टर में 5G क्या कर रहा है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लीवर से फाल को ऊपर लेते हैं या नीचे रखते हैं तो झटके में गिरता है, लेकिन ये जो 5G टेक्नोलॉजी इसकी होने की वजह से जब आप लोग इस फाल को नीचे करना है या ऊपर करना है तो जब आप करेंगे तो इतना स्मूथ तरीके से ऊपर और नीचे होता है कि आप लोगों को फील ही नहीं होता है कि जो आपका अटैचमेंट है ये नीचे या ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर 4 लिंकेज पॉइंट जो है हिच दिया गया है और ये जो है जैसे आपकी कोई भी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है
या दोमट हो, अदर मिट्टी हो, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेट करके अपने जो ट्रैक्टर से जो जुताई के कार्य होते हैं इनको आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पीटीओ है, इसका जो आरपीएम आप लोगों को देखने को मिलता है ये है 540 देखने को मिल जाता है, और इसका जो एचपी है यह आपको 46.5 एचपी देखने को मिलती है। तो जो आपके हैवी से हैवी जो अटैचमेंट होते हैं यह काफ़ी आसानी से आप लोग चला सकते हैं। यहाँ पर जो चेन आता था पहले के ज़माने में वो हटा करके यहाँ पर आप लोगों को रॉड देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। तो चलिए एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर आप लोग ये ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा मिलता है जो कि अदर कंपनियों में नहीं मिलता है। देखिए 50 एचपी कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है जिसमें आप लोगों को 3532 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर का है, और यहाँ पर इसकी जो पावर स्टीयरिंग है इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है, जिससे आप लोग गली में भी चला सकते हैं, छोटे छोटे खेत हैं उसमें भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो लिफ्ट टेक्नोलॉजी है ये 5G वाली है, जिसकी सहायता से आप काफ़ी आसानी से जो काम है ये कर सकते हैं। डबल डीसी वाल्व देखने के लिए मिलते हैं, और इसके साथ बूस्टर गियर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। ये बूस्टर गियर जो होता है ये आपके ट्रैक्टर को जब स्पीड ज़्यादा चाहिए तो स्पीड ज़्यादा देता है, और जब आप लोगों को लोड ज़्यादा चाहिए होता है तो लोड भी ज़्यादा बढ़ा करके देता है, जो कि अदर ट्रैक्टर में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर में 20 गियर मिलते हैं। ये जो 20 गियर होते हैं यह आपके कार्य के लिए जैसा भी आपका काम होगा उस हिसाब से आप लोग गियर लगा करके अपने काम को कर सकते हैं, जिससे जो आपके इंजन की परफॉर्मेंस होती है काफ़ी बेहतरीन होती है। तो अदर ट्रैक्टर की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है यह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप लोग किराए पे चलाते हैं या फिर अपने काम में प्रयोग करते हैं तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल करके सामने आती है। तो अगर आप लोग ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो इस ट्रैक्टर को एक बार देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, शायद आपके लिए यह ट्रैक्टर बेस्ट साबित हो सकता है। वैसे भी यह काफ़ी किसानों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वेबसाइट दे दिए हैं, जा करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या आप लोग अपने नज़दीकी सोनालिका डीलर एजेंसी पे जा करके इस ट्रैक्टर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस किसान भाई से जो कि इस ट्रैक्टर को लॉन्च होते ही ये खरीदे हैं, और खरीदे हैं तो कुछ सोच समझ के खरीदे होंगे। तो सबसे पहले भैया आप जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। हमारा नाम ध्रुवदेव यादव है भैया, जो कि ग्राम सभा कुड़िया चितौना है जी, और जिला अम्बेडकर नगर है, ब्लॉक कटेरी है। हाँ। तो ये जो ट्रैक्टर है आप क्या सोच करके खरीद लिया? हाल ही में ट्रैक्टर लॉन्च हुआ तो कैसे विश्वास आ गया कि लेंगे इसको? जैसे सर हमारे पास ट्रैक्टर और भी हैं, लेकिन अच्छा। ये ट्रैक्टर मुझको जम गया, और इसमें टेक्नोलॉजी नया भी है। अच्छा। और नया के साथ साथ आरामदायक भी है चलाने के लिए। हाँ। छोटा सा बड़ा काम हर इससे हम कर सकते हैं। डीजल भी कम खाता है। अच्छा। और चाहे रोटावेटर चलाओ या धान कूटो या कुछ भी, चाहे जिसमें इसको चलाओ यूज करो, सब में चलता है। आपके पास कौन कौन से अटैचमेंट है, किस किस आप चलाते हैं? हम चलाते हैं, इससे धान भी कुटाई कर सकते हैं। हाँ। और थ्रेसर भी है। अच्छा। गन्ना की बुआई, टेंच, अरे किसान वाला सब काम हमारे पास है, सब करते हैं हम। तो हमें उम्मीद है कि अपना काम करने के साथ साथ आप किराए वगैरह पे भी चलाते हैं। हाँ, हाँ, तो जो ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी भाई किराए पे अगर आप चला रहे हैं, अगर ज्यादा तेल की वो खपत करेगा तो ऐसे में बचत ज्यादा नहीं होगी। तो ये माइलेज भी बढ़िया माइलेज है जी। तो और लोड के हिसाब से है सब। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, ये 50 एचपी कैटेगरी के ट्रैक्टर है। हाँ। जिसमें कि आपको 3532 सीसी का जो है इंजन देखने को मिलता है। हाँ। नॉर्मली क्या होता है इस ट्रैक्टर में हम देखते हैं कि इस कैटेगरी के अगर ट्रैक्टर है तो उसमें 205 Nm या 210 Nm अधिकतम जो है टॉर्क देखने को मिलता है, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको 220 जो है Nm के टॉर्क देखने को मिलते हैं। तो जब आप लोग जुताई करते हैं खेतों में तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये ट्रैक्टर बैठता है? नहीं बैठता नहीं, इधर घुमा दूं पूरा लीवर गिरा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको चला करके देखते हैं, क्योंकि अभी आप लोग जिस खेत को देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले सरसों लगी हुई थी और उसके बाद से कोई सिंचाई नहीं हुई है, और वैसे भी सरसों में जो है सिंचाई होती नहीं है, तो खेत में जो नमी है यह काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं, जो कि नया लॉन्च हुआ ट्रैक्टर है DI 745 थर्ड गोल्ड सीरीज है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो इसकी परफॉर्मेंस है ये निकल करके सामने आती है।
प्रशंसा पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते। अनुभव विशेष उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं कि वे इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हों। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल है उन्हें कंपनी हमसे किसी